हेलो एवरीवन, आज हम सब इस वीडियो में समान अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये जानेंगे कि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समान अनुपात होता क्या है। समान अनुपात का अर्थ होता है दो अनुपातों का आपस में बराबर होना। इसका मतलब यह है कि दो अनुपात जो दिए रहेंगे उनका आपस में बराबर होना ज़रूरी है। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो समान अनुपात नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं होता कैसे है। A/B या A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। इस तरह से चार पद होते हैं और इसमें बाहरी पदों का आपस में गुणा होता है और मध्य के पदों का आपस में गुणा होता है। इस तरह से A और D का गुणा होगा और B और C का गुणा होगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब A और D का गुणनफल B और C के गुणनफल के बराबर होगा। अब चलिए समझ लेते हैं कुछ प्रश्न के आधार पे। मान लीजिए प्रश्न दिया गया है 3:6 समान अनुपात 5:10। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये समान अनुपात में है। तो इसके लिए हम क्या करें, बाह्य पदों का पहले गुणा करेंगे, तो 3 और 10 का गुणा करेंगे और फिर आंतरिक पदों का आपस में गुणा करेंगे, मध्य पदों का। तो 6 × 5। अब 3 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 और 6 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 30। अब हम देखते हैं 30 यहाँ भी आ रहा है, 30 यहाँ भी आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है और जब दोनों आपस में बराबर होगा तो समान अनुपात कहलाएगा। अगर यहाँ दोनों समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो हम कहेंगे ये समान अनुपात में नहीं है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया ये समान अनुपात में है। अब चलिए समझ लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। शुरू करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, एक होता है प्रथमानुपात और होता है मध्यानुपात, अगला होता है तृतीयानुपात और अगला होता है चतुर्थानुपात। इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रथमानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले प्रथमानुपात के बारे में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि चार पद होते हैं इस तरह से A B समान अनुपात C अनुपात D। अब जब प्रथमानुपात पूछेगा तो प्रथम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो पहला पद है यही पहला पद यहाँ पर भी रिपीट होगा। मतलब जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ भी होगा। इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात A, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब एक ही नंबर होगा, इसलिए A यहाँ भी लिख सकते हैं, A यहाँ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो A और A यानी बाह्य पदों का आपस में गुणा होगा, तो इस तरह से हो जाएगा A² और आंतरिक पदों का आपस में गुणा होगा तो इस तरह से हो जाएगा BC। अब जो C है उसको हम चाहे C मान लें या फिर XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ये C जो होगा ये हमें नहीं पता होगा। हमेशा प्रथमा अनुपात में ये जो तीसरा है यही नहीं पता रहता है और जो पहला पद रहता है यही रिपीट होकर के चौथी जगह पर आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर C हमें नहीं पता है, हमें C पता करना है। इस तरह से जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा C = A² पहले से A² रहने देंगे और B का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के डिवाइड करेगा। इस तरह से प्रथमा अनुपात का जो फार्मूला बनेगा वो होगा A²/B। हम इसी पर प्रश्नों को रख करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कुछ प्रश्न इस तरह से कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया एग्जाम में 16 एवं 4 का प्रथमा अनुपात क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। तो A जो होगा वो 16 होगा और जो B होगा वो 4 होगा। अब हम इसी फार्मूले पर इन नंबरों को रख करके सॉल्व करेंगे। तो जो C है वो हमें नहीं पता, यही प्रथमा अनुपात है, इसी को हमको निकालना है। तो हम XYZ कुछ भी मान लेते हैं या फिर C ही मान लेते हैं, अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे। तो X = हो जाएगा A², तो A² है 16, तो 16 × 16 मतलब 16 × 16 और B है 4, तो हम यहाँ 4 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ B जो है भाग कर रहा है, इसलिए यहाँ जो B का मान दिया गया है 4 से हम इसको भाग करेंगे। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16।
अब देखते हैं 16 और 4 बच रहा है, तो इनका गुणा कर देंगे, 16 चौके 64। इस तरह हम कह सकते हैं कि 16 एवं 4 का प्रथमानुपात जो होगा वो 64 होगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 20 एवं 5 का प्रथमानुपात क्या होगा? तो अब हम इसका निकालेंगे, इसी फार्मूले पर फिर रखेंगे। a का मान 20 है और b का मान 5 है। हम लिखेंगे x इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 20 गुणे 20। b है तो b का मान 5 है, तो हम 5 से यहाँ पर भाग करेंगे। इस तरह से जब 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। अब हम देखते हैं यहाँ पर बच रहा है 20 गुणे 4 बराबर 20 चौक 80। इस तरह से 20 एवं 5 का प्रथमानुपात 80 होगा। आपको प्रथमानुपात के लिए यही फार्मूला याद रखना है कि a स्क्वायर बाई b, या फिर आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला नहीं याद करना चाहते तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि a रिपीट होगा, तो इस तरह से a एक जैसा हो जाएगा और इस b का आपस में गुणा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इस आधार पे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मध्यानुपात क्या होता है। मध्यानुपात का जो फार्मूला दिया गया वो है a और b का गुणनफल और फिर उनका वर्गमूल। इसी तरह से मध्यानुपात निकाला जाता है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 16 एवं 24 का मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात क्या होगा? सॉल्व कर लेते हैं अब इसको इसी फार्मूले पर। a का मान 16 है और b का मान 24 है। अब हम इस तरह से रूट लगाएंगे। मध्यानुपात को हम x मान लेते हैं, तो a की जगह पर 16 और b की जगह पर 24। अब 16 और 24 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144, और जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 12। वर्गमूल निकालना चलिए देख लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 144 है तो 144 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो साइड में नंबर लिखते हैं वो हमेशा अभाज्य नंबर रहेगा। अभाज्य नंबर मतलब प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, 2 छक 12। हमको ऐसा नंबर लेना है जिससे ये कट जाए और साथ में वो अभाज्य नंबर भी हो। अब हम फिर देखते हैं यहाँ इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। 2 एक 2, 2 अट्ठे 16। अभी भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 2 9 18, फिर 3 से कटेगा। अब सम संख्या नहीं है इसलिए 3 से कटेगा। 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा। 3 एक 3। अब हम देखते हैं एक ये बच रहा है, एक ये और एक ये। वर्गमूल है, वर्गमूल में दो होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 2 का हम जोड़ा बनाएंगे। जो 2 बार है उसको हम पढ़ेंगे केवल एक बार। इस तरह से ये दोनों 2 मिल करके 1 हो जाएगा और ये दोनों 2 मिल करके 1 हो जाएगा, और ये 3 3 जो है ये दोनों मिल करके 3 हो जाएंगे केवल इस तरह से। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। इसका मतलब 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 20 एवं 5 का मध्यानुपात क्या होगा? क्या होगा? अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट a इंटू बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यानुपात बराबर अंडर रूट 20 गुणे 5। यहाँ पर क्वेश्चन जिस तरह से दिया जाएगा उस ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि उसका वर्गमूल निकल जाए, और अगर नहीं निकलेगा तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो 20 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100। अब 100 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो देखिए 10 आएगा। कैसे आता है देख लीजिए। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा 2 से कट होगा या फिर 5 से कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो 5 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, 1 0 बचा है 20 हो जाएगा। फिर 5 से 5 चौक 20, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक 2। अब इस 5 को लिखेंगे एक बार और इन 2 को लिखेंगे एक बार। तो 5 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। इस तरह से 100 का जो वर्गमूल आएगा वो हो जाएगा 10। इस तरह हम कह सकते हैं कि 20 एवं 5 का मध्यानुपात 10 होगा। अब हम बात करते हैं तृतीयानुपात की, क्योंकि हमने प्रथमानुपात पढ़ लिया, मध्यानुपात पढ़ लिया, अब तृतीयानुपात पढ़ेंगे कि तृतीयानुपात क्या होता है। चलिए देखते हैं तृतीयानुपात। तृतीयानुपात पढ़ने के लिए
हम सभी जानते हैं कि तृतीय अनुपात में 4 पद होते हैं, या तृतीय अनुपात हो या कोई भी अनुपात हो, समान अनुपात है अगर, तो 4 पद होंगे इस तरह से। तो A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, इस तरह से 4 पद होंगे। अब तृतीय अनुपात में ये जो बीच के पद होते हैं, यानी दूसरा जो नंबर होगा वही नंबर C की जगह पर रिपीट होगा। ध्यान रखना है, दूसरा नंबर C की जगह पर रिपीट होगा, क्योंकि तृतीय अनुपात मतलब तीसरा नंबर जो है वो B के जैसे होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं A अनुपात B समान अनुपात B, इस C की जगह पर हम B लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान एक ही रहेगा, अनुपात D जो होगा यहाँ पर D, ये हमें नहीं पता होगा, इसलिए इसी को हमको पता करना रहेगा। और ध्यान रखना है कि B जो रहेगा वही C का भी मान रहेगा, और जो D रहेगा वो हमको नहीं पता रहेगा। तो इस तरह से B रिपीट होकर के यहाँ आ जाएगा और D हमें नहीं पता होगा, इसलिए D को हम X मानेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये A और X का गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा AX, और B का आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा B²। अब हम X इक्वल टू जब करेंगे तो हो जाएगा B², और A का गुणा हो रहा है, इधर आकर के भाग होगा। इस तरह से तृतीय अनुपात का जो फार्मूला बनेगा वो B²/A होगा। आपको ध्यान रखना है जो प्रथमा अनुपात का फार्मूला है वो है A²/B, सेम इसका उल्टा है। यहाँ पर B²/A है, और जो प्रथमा अनुपात होता है उसका फार्मूला होता है A²/B। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 एवं 10 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या होगा? अब हम इसी फार्मूले पर रखेंगे। B का मान 10 है, A का मान 5 है, तो B का मान 10 है, इसलिए हम लिखेंगे X इक्वल टू 10 गुणे 10 बटे A का मान 5 है, इसलिए हम 5 नीचे रखेंगे। अब 5 से कट कर देंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ बच रहा है 10 गुणे 2, इस तरह से हो जाएगा 10 दूनी 20। इस तरह से 5 एवं 10 का तृतीय अनुपात 20 होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। 18 एवं 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा? तृतीय अनुपात कितना होगा? 18 एवं 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा? तो हम मान लेते हैं तृतीय अनुपात x होगा, तो x इक्वल टू B का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणे 24। A, तो A से हम यानी कि 18 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ 6 से कट करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 24। अब फिर 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 8 24। इस तरह से बच रहा है 8 गुणे 4, और जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32। इस तरह से 18 एवं 24 का तृतीय अनुपात 32 होगा। अब हम बात करते हैं चतुर्थानुपाती की, कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती, अब हम देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो हम सभी जानते हैं 4 पद होते हैं, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D। अब चतुर्था अनुपात में ये जो D होगा ये नहीं पता होगा, चतुर्थ लिखा है इसका मतलब चौथा पद नहीं रहेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है। इस तरह से हो जाएगा A/B C और X, ये हमें नहीं पता रहेगा, X जो है वो नहीं पता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती कितना होगा? तो हम सभी जानते हैं चौथा पद नहीं रहेगा। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:9 समान अनुपात 12, और ये चौथा पद नहीं पता है। अब हम बाहरी पदों का आपस में गुणा कर लेते हैं, 4 और x का, तो ये हो जाएगा 4x। 9 और 12 का आपस में गुणा कर लेते हैं। अब उसके बाद x बराबर, अब 4 का x के साथ गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग करेगा, तो इस तरह से 4 नीचे हो जाए, 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12। इस तरह से हम देखते हैं ऊपर केवल 9 और 3 बच रहा, और दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27। इस तरह से कह सकते हैं 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती 27 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। 16, 15 एवं 48 का चतुर्थानुपाती
क्या होगा। तो इसको भी हम इसी तरह से पहले नोट कर लेंगे। 16:15:48 समानुपात 48:x। अब हम बाहरी पदों का गुणा कर लेते हैं 16 और x का। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 15 और 48 का गुणा कर लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 15 × 48। अब हम x बराबर करेंगे तो हो जाएगा 15 × 48 और 16 का यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इधर आकर के भाग करेगा। कट कर लेते हैं, 16 × 3 = 48। इस तरह से बचेगा 15 × 3 बराबर 15 × 3 = 45। इस तरह से हम बता सकते हैं कि 16, 15, 48 का चतुर्थानुपाती 45 होगा। इसी तरह से इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए।